नहीं तो आप सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों गिनते हैं? क्यों ही मदरसों को गिनते हैं? दरगाहों को ही क्यों गिनते हैं? मंदिर को भी गिनिए, चर्च को भी गिनिए, बाकी भी तो आपने धर्मों सुना के है लोग कभी हैं। किसी गुरुद्वारे से ये आवाज आई हो? हुँ, आपने सुना है कभी मंदिर से ये आवाज आई हो हुँ, कि हमारा ही परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है? हुँ, कभी ये आवाज आई हो? हमारे मंदिरों से अगर कोई आवाज आएगी तो वो जियो और जीनो दो की आएगी। हुँ, वहां मैं और मेरे से ऊपर उठकर सर्वदा भले की बात होगी कि सबका भला हो। हुँ। ये तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही आपका सर्वे चलता है क्या? अवैध मस्जिदों के खिलाफ, अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ। हुँ, लेकिन जितना रिसर्च है सब ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ही है। लगता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हुँ, आलोचक कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक के लिए सब करते हैं। मेरे मेरा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा आज तक, हुँ, तो वोट एकजुट करने की या जुटाने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जिस दिन आवश्यकता होगी लोग मेरे साथ हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये क्या नफ़रत है? ये नफ़रत फैलाने की कोशिश है क्या? तो ये अवैध मस्जिदें पब्लिक लैंड पर बनाकर प्यार बांट रहे हैं क्या? हुँ, पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण करके ये प्रेम का संदेश दे रहे हैं वहां से। हुँ। मुसलमानों के धार्मिक स्थल गिरवाना अगर आप चाहते हैं, तो ये क्या सीधे तौर पर मुस्लिम विरोध नहीं है? नहीं, पूज्य मातृभूमि को बचाने की लड़ाई है। किसी को विरोध लगता है तो अच्छा है। अगर हालात खराब होते हैं, विद्रोह होता है, आपके खिलाफ आवाज़ उठती है या किसी भी तरह की कोई असामाजिक चीज़ें वहाँ पर होती है, इसकी ज़िम्मेदारी प्रीत जी लेंगे? नहीं, मैं इन बातों से भयभीत नहीं हूँ और इन बातों की अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन लैंड ओनिंग एजेंसी की है जिनकी जमीनों पर अतिक्रमण करके ये अवैध स्ट्रक्चर बने हैं। उन विभागों के अधिकारी इस बात की 100% जिम्मेदारी लेंगे। नहीं, मंदिर भी अवैध है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप उनके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठाते, आप कह रहे प्रशासन का काम मंदिरों है। का देश है मैडम ये, हुँ, रामकृष्ण का देश है। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना आपका, दोहरी नीति हो गई। अब आप उसे कुछ भी कहिए, मंदिरों का देश है, रामकृष्ण की भूमि है। हुँ, इस्लाम अहले अरब है। हुँ। आपके अभियान का नाम क्या है? भारत बचाओ। कैसे बचाइएगा? बचा रहे हैं अवैध अतिक्रमणों से हुँ, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? हमेशा अंतिम सांस तक। क्या ये सोशल मीडिया पर सिर्फ़ हिंदू फॉलोअर्स को जुटाने का एक मंच बनाने का तरीका है क्या? कह सकते हैं आप। हिंदुओं को एकजुट करने में कोई बुराई है? आप ये चाहते हैं कि हम खंड-खंड में विभाजित रहें, हम जातियों में विभाजित रहें, हम छोटे-बड़ों में विभाजित रहें? अगर हम एकजुट होते हैं तो ये तो देश के लिए अच्छा संदेश है। ये हिंदू जब पब्लिसिटी भी का तरीका लग रहा है आपको, हिंदू ऐसा जब है भी क्या? एकजुट हुआ है, तो उसने कुछ न कुछ अच्छा निर्माण किया है। हिंदू एकजुट हुआ तो राम मंदिर बना ना, हुँ। हिंदू एकजुट होगा तो एक दिन गौ हत्या भी बंद होगी। तो जाति-पाति खत्म हो और इसके लिए हिंदू एकजुट हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये तो पब्लिसिटी का तरीका तो नहीं है? बुराई क्या है पब्लिसिटी में? लोग हमें प्यार करते हैं, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? हुँ, तो एकजुट और आगे कैसे करते रहेंगे? ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी? अंत तक चलती रहेगी। हुँ, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार हमसे क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है हम चुपचाप तमाशा देखते रहें और पब्लिक लैंड पर, सारे हॉस्पिटल्स की लैंड पर, स्कूल की लैंड पर, पार्क की लैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई जहाज़ की जगह पर, एयरपोर्ट पर हर जगह मस्जिद बना दी जाए, हुँ, हर जगह कब्रिस्तान बना दिया जाए। हुँ, स्कूलों को हटाकर उसकी लैंड पर मस्जिद बना दी जाए, हुँ, कब्रगाह बना दी जाए। हुँ। तो हम तो सरकार से खुद पूछ रहे हैं सरकार क्या चाहती है? सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार चुप्पी साधे बैठी है? हुँ। मस्जिदों को गिरवाना मकसद है, ये शिफ्ट करवा देना? आप मस्जिदों को गिरवाना ये सही शब्द नहीं है। हुँ, अवैध मस्जिदों का अतिक्रमण हटाना ये सही हुँ, शब्द है। ठीक है। ये बताइए कि क्योंकि जो मैंने आपका रिसर्च किया, उसमें कई बार आपको धमकी मिलने की भी बात आई, सिक्योरिटी भी आपको मिली हुई है। कैसे देखते हैं? क्या खतरा कभी भी मंडरा सकता है? लगता नहीं है कि ये जो बीड़ा उठाया है, ये जो मुहिम चलाई है, उसमें एक वर्ग के टारगेट पे हैं आप? मैं इतना नहीं सोचता। हुँ। उन्होंने अतिक्रमण किया है, उन्हें हटाना पड़ेगा। उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। हिंदू संगठनों का सपोर्ट मिलता है? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है किसी से। जब मुझे ज़रूरत थी, जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया हुँ, और अब जो लड़ाई है वो पूरी क्लैरिटी के साथ है और समाज धीरे-धीरे मेरे साथ खड़ा हो रहा है। तो मुझे किसी संगठन के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। हुँ। और समान कार्य वाले या समान विचारों वाले जो संगठन हैं, वो पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। लेकिन घरवाले कहते नहीं है, क्यों पंगा लेते हो मुसलमानों से या किसी खास वर्ग से? अपनी ज़िंदगी जब को भीड़ अच्छे से घेर जी। कर मार रही होगी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, हुँ, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ हुआ, अगर वो भारत में भी होगा, तो वो मेरे परिवार के साथ भी होगा। हुँ, जो व्यवहार पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, हुँ, वो भारत में जब
हिंदुओं के साथ वो व्यवहार होगा तो उसमें भी मेरा परिवार होगा। तो मैं उस दिन का इंतजार करूँ, मैं इतना कायर नहीं हूँ। आपने कहा कि जब ज़रूरत थी तब कोई साथ नहीं था आपके। हाँ किससे जी, मदद की गुहार लगाई? सरकार से मदद की गुहार लगाई हुँ, कि ये गौहत्या बंद हो जाए, ये गाय नाली में पानी पीती है तो आत्मा दुखती है। हुँ, सरकार ने सुन के अनसुनी कर दी। हुँ, तो फिर हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी ताकत है, उसके हिसाब से लड़ रहे हैं। हुँ। किसी के पास जाएँ, मदद माँगे, पैरों में लेट जाएँ, तो ठीक है, ऐसी कोई अपनी इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है? राजनीति में एंट्री करने की? कोई बुराई नहीं है राजनीति करने की, आवश्यकता होगी। हुँ, सरकार सुनकर अनसुना कर रही है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर हम ताकत में, जैसी ताकत की आवश्यकता होगी वैसी ताकत का इंतजाम करेंगे। हुँ। तो ये समाज में नफ़रत बोकर ताकत बनना ये कहाँ तक जायज़ है? जिन डॉक्टरों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, हुँ, देश में बम विस्फोट की बहुत बड़ी योजना बनाई, उससे पहले ये क्या-क्या कुकर्म देश में करते आए हैं, वो प्रेम था? हुँ, सरकारी ज़मीन पर अवैध मदरसा बना देना, सरकारी ज़मीन पर अवैध मस्जिद बना देना, कब्रिस्तान, कब्र, मज़ार बना देना, ये प्रेम है? हुँ। अगर इन्हें हटा देना नफ़रत है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये प्रेम है जो आप कर रहे हैं? ये प्रेम है। कैसा प्रेम है? सरकारी ज़मीन सबकी है, सब पर सबका अधिकार सरकारी ज़मीन पर है। एक खास वर्ग के खिलाफ अगर आप मुहिम चला रहे हैं। जिस दिन हम सरकार हो जाएँगे, हम सबके खिलाफ चला देंगे। हुँ। आज जितनी ताकत में उतनी ताकत में काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन का काम मैं नहीं करूँगा। क्या एक मंदिर अगर हटाया जाएगा, अवैध मंदिर, डीएम उस तो एरिया का आप क्या उसको करता है, उस उतना ही एरिया का सपोर्ट एसडीएम क्या करेंगे? करता है? हुँ, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो मैं विरोध भी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, हुँ, उस मूर्ति में, हुँ, उस प्रतिमा में अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और सरकार उसे हटाएगी तो सरकार से आमना-सामना करेंगे। हुँ। जिन चाहे वो अवैध हो, चाहे वो मंदिर अवैध होता ही नहीं, मंदिरों का देश है। रामकृष्ण की भूमि है, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्षों से हुँ, ये भूमि हमारी है। हुँ। और कोई ये कह कैसा देगा ये मापदंड मंदिर है? अवैध है, नहीं, नहीं, ये कैसा मापदंड है? वो तो पुरखों की ये भूमि कहेंगे ना है। कि भाई मुस्लिम मुस्लिम भी उतना ही अधिकार रखता है जितना हिंदू रखता है। वो भी एक वोट डालता है, हिंदू भी एक वोट वोट डालता डाल है। देता है, नहीं, वोट डाल नागरिक देता है तो वो इसीलिए भी है ना। अतिक्रमण कर लेगा क्या? हुँ, वोट डालता है इसलिए अतिक्रमण तो कर वोट लेगा क्या? अगर हिंदू ये डालता है तो वो रामकृष्ण का अतिक्रमण देश कर है देगा। मैडम, ये हुँ, रामकृष्ण का देश है, रामकृष्ण का ही रहेगा। हुँ। और जब तक हमें, जब तक तो रहेगा ही रहेगा। हमारा संविधान तो कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, संविधान ईसाई रामकृष्ण सबका। का विरोध करता है क्या? हुँ, संविधान इस बात का पक्षधर है कि पब्लिक लैंड पर जाकर मस्जिद बना लो। तो मंदिर भी क्यों नहीं संविधान बना इस बात का सकते? पक्षधर, शासन प्रशासन क्या करता है फिर? हुँ। जिन तो मंदिरों की शासन प्रतिमाओं प्रशासन तो में, मंदिर मस्जिद हटाने के लिए भी है ना सर। तो आप उनसे पूछो ना वो क्यों नहीं हटा रहे हैं? हाँ। जिन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है हुँ, तो उन्हें वहां से स्थानांतरित कर दिया जाए, उठाकर उन्हें नई जगह दे दी जाए। हुँ, इस बात में मेरा कोई विरोध नहीं है। कोई मंदिर अगर देश के विकास में बाधक है तो उसको दूसरी नई जगह दे दी जाए हुँ, और विधिवत पूजन करके फिर से उसका निर्माण कार्य करा दिया जाए। हुँ, मस्जिद देवताओं का स्थान नहीं है, मस्जिद फैसिलिटी सेंटर है जहाँ जाओ हाथ धो के और छाया में आप अपना जो भी तुम्हारा पूजा पाठ है वो कर लो। हुँ, लेकिन हमारे मंदिरों में देवताओं का वास है, हुँ। वो भी कहते हैं ना कि हम यहाँ पे आते हैं, ये तो हमारे आप बुलवा दो मेरे पवित्र सामने, स्थान है। बुलवाओ किसी मुसलमान से कि मस्जिद में अल्लाह है, हुँ, बुलवाओ। कौन है फिर? वो तो उनसे पूछो ना कौन है, मैं क्या बताऊँ कौन है, हुँ, वो बताएंगे। मस्जिद एक फैसिलिटी सेंटर है जहाँ हाथ धोकर छाया है, छाया में बैठ के नमाज पढ़ ले, घर पे पढ़ लेगा, क्या आफत आ रही है? हुँ। घर पे पूजा नहीं की जा सकती? घर पे, मैं कह रहा हूँ घर पे पूजा होनी चाहिए, घर पे पूजा होती है, आपके घर पे पूजा नहीं होती क्या? सबके घर में होती तो है। सार्वजनिक होगी तो फिर मंदिरों में होगी। हुँ। नमाज़ तो घर में ही पढ़ी जाती है, लेकिन हाँ तो घर वहाँ में पढ़ो, सार्वजनिक पढ़ते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं। पब्लिक लैंड पर क्यों पढ़ रहे हो? हुँ। नहीं, नहीं, आप कह रहे हैं कि मंदिर अगर पब्लिक लैंड पे बना हुआ है, अवैध स्ट्रक्चर खड़ा है मंदिर का, तो अब वो अवैध नहीं है। नहीं, मैंने ऐसे लेकिन कब कहा अवैध नहीं है? हुँ, मैंने कहा जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है हुँ, वो तो वहीं रहेंगे, हुँ, और जिनमें नहीं हुई है हुँ, उन्हें हमारा समाज आप कहेंगे तो हटा भी लेगा, हुँ, हुँ, कोई विद्रोह भी नहीं करेगा। हुँ, और वो ना बने ये जिम्मेदारी एसडीएम की, एरिया के डीएम की है, हुँ, प्रीत सरोई की नहीं है, हुँ। वहां के अधिकारियों की है। तो ये बताइए, ये क्या सीख दे रहे हैं आप एक युवाओं को, मैं ये नई सीख दे रहा हूँ कि जनरेशन को? पूज्य मातृभूमि सर्वोपरि है, ये राष्ट्र सर्वोपरि है। इस पर आक्रांताओं को हीरो मानने वाले, अतिक्रमणकारियों को हीरो मानने वाले, लुटेरों को हीरो मानने वाले लोग अगर अवैध स्ट्रक्चर बनाकर हुँ, और धीरे 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 इस पूज्य मातृभूमि को निगलने का प्रयास करेंगे तो तुम चुप मत बैठो, सड़कों पर उतरो और इनका विरोध करो। और अगर कुछ युवा मंदिर का विरोध करने लगे फिर क्या करेंगे आप? कराओ तो सही। क्या करिएगा? चलिए, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया प्रीत जी, और एक आखिरी सवाल, क्या एक आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे इस देश की जनता को? क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से कह दीजिए।
मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि अपने देश के साथ खड़े रहिए हाँ। और इस तरह की बयानबाजी से बचो जो देश विरोधी हो, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो देश के विरोध में बयान दे रहे हैं, जिन्हें तकलीफ है इस भारत से, इस भारत की संस्कृति से, जिन्हें तकलीफ है इस देश में भारत माता की जय बोलने से, इस देश में जिन्हें पीड़ा होती है वंदे मातरम कहने में, तो ऐसे लोगों का विरोध करिए, बहिष्कार करिए। चलिए, बहुत ही विस्तार से आपने तमाम चीज़ों को बताया, तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।